वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। मैं बच्चों आज बात करने वाला हूँ क्लास 10 मैथ के सिलेबस की। किसके सिलेबस की बच्चों? क्लास 10 के मैथ के सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्लास 10 के मैथ में क्या क्या पढ़ना है। किस क्लास में? क्लास 10, जो क्लास 10th मैथ है, क्लास 10 के मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को जो ये पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है क्लास 10 में, वो पढ़ना है बच्चों रियल नंबर। क्या पढ़ना है? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या पढ़ना है। चैप्टर 2 की अगर बात करें तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? बहुपद पढ़ना है। बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है। अगर क्लास चैप्टर 3 की बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले, कितने चर वाले? दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। ठीक है। अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? द्विघात समीकरण पढ़ना है। द्विघात समीकरण पढ़ना है। और जो ये पांचवा चैप्टर है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समानांतर श्रेणी पढ़ना है। जो छठा चैप्टर है वो है ट्रायंगल। क्या छठा चैप्टर? ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है। यानी पहला चैप्टर क्या पढ़ना है बच्चों? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो दूसरा चैप्टर पढ़ना है वो पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद पढ़ना है। तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ना है। पांचवा चैप्टर जो पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी पढ़ना है। छठा चैप्टर है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पढ़ना है। और ये जो सातवां चैप्टर है बच्चों क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति, क्या बोलते हैं इसको? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में कुछ कुछ टॉपिक हटे हैं, तो हम बताएंगे जिसमें पढ़ाते होंगे, जिसमें पढ़ाएंगे हम ये टॉपिक्स, उसमें बताएंगे क्या सीबीएसई में हटा हुआ है और क्या बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज जिक्र करेंगे। हालांकि पढ़ेंगे हम टोटल, क्योंकि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लास कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे के चैप्टर की बात करें तो आगे जो हमारा चैप्टर है वो आपका चैप्टर है 8 नंबर चैप्टर जो है हमारा, 8 नंबर चैप्टर की अगर बात करें तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये है एक तरह का त्रिकोणमिति। ये क्या है? त्रिकोणमिति, यानी इसमें हम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति क्या है ये बच्चों? त्रिकोणमिति है। 7th है, इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसे? हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसे पढ़ते हैं हम ऊंचाई एवं दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। ये सर्कल यानी वृत्त पर है। 10th चैप्टर क्या है हमारा? वृत्त का है। 11th वाला चैप्टर जो है सीबीएसई में नहीं, सीबीएसई में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहाँ है? बिहार बोर्ड वाले में। कहाँ? ये रचना होता है और ये हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की मदद से बनाते हैं। तो ये 11th नंबर तो बिल्कुल ही हटा हुआ है सीबीएसई से।
बिहार बोर्ड में है। फिर उसके बाद है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, यानी कि वृत्त संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। वृत्त संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। वृत्त संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। उसके बाद हमको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। क्या पढ़ना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी पढ़ना है। और उसके बाद आपका एक चैप्टर और है प्रोबेबिलिटी का। क्या है? प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 क्या है? प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता। यानी टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? सॉरी, यहाँ पे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों? 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब एक बार फिर से हम एक बार पूरा चैप्टर्स देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने। जो पहला चैप्टर पढ़ना था बच्चे वो क्या था? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो दूसरा चैप्टर पढ़ना है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तीसरा चैप्टर पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले समीकरण। चौथा चैप्टर पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर जो पढ़ना है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी। छठा चैप्टर पढ़ना है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। सातवां चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री। आठवां चैप्टर पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। नाइन्थ चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर को बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। 10th नंबर चैप्टर सर्किल है। वृत्त कंस्ट्रक्शन 11th जो सीबीएसई में नहीं है। 12 नंबर चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू द सर्किल यानी कि वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। 13 नंबर चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14 नंबर चैप्टर है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। और 15 नंबर चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। और ये टोटल 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बच्चों? 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है? 15th चैप्टर है। और आने वाले समय में हम जल्द ही इन सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो अब मैं इसके अगले वीडियो में बात करूंगा क्लास 9 के साइंस के सिलेबस की। तब तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।